तो वहीं हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने एलनाबाद से इनेलो विधायक अभय चौटाला से भी खास बातचीत की। क्या कहा, सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हुआ है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला हैं। अभय सिंह जी, 4 दिन का ये सेशन रहा, विपक्ष के नाते किस नजर से देखते हैं? सरकार के जवाब से सहमत हैं क्या? सरकार तो भाग रही थी, सरकार तो अपना पीछा छुटा रही थी। आपने देखा नहीं किस तरह से मेंबर जब बोल रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, उनको जबरदस्ती बैठाया जा रहा था, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, उन पे टाइम की पाबंदी लगाई जा रही थी। अगर विधायक अपनी बात सेशन में नहीं कहेगा तो कहाँ पे कहेगा? अगर सेशन में उसकी सुनवाई नहीं होगी तो बाहर कौन सुनेगा फिर उसकी बात को? सरकार तो बचाव की मुद्रा में थी पूरी तरह से। किस तरह से मिनिस्टर जो है पर्सन काल के दौरान फंस रहे थे, कॉलिंग अटेंशन में फंस रहे थे। ये पहली दफा हुआ है कि एक मंत्री से कॉलिंग अटेंशन के दौरान जब यूनिवर्सिटीज के इशू के ऊपर हमने सप्लीमेंट्री पूछे, बिना जवाब दिए बिना ही मंत्री ने ये कह दिया कि जो मैंने लिख करके दे दिया मेरा तो वही जवाब है। मतलब जो सप्लीमेंट्री पूछेगे उनका कोई जवाब भी नहीं दिया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि तैयारियां नहीं थी, कहीं अपनी गलतियों में फंस रहे थे। कैसे उनको बचाया जाए, इसके लिए स्पीकर ने जो है 1 मिनट लगाई, हाउस को एडजॉर्न कर दिया, अगले दिन के लिए सैनिटाइज करके नेक्स्ट डे के लिए बुला लिया। ये आज स्पीकर साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि 4 दिन में हमने 19 घंटे से ज्यादा कार्रवाई चलाई है। 63 विधायक ऐसे हैं जिनको बोलने का मौका दिया है। मंत्रियों को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को उसमें से हटा दिया जाए तो सभी सदस्यों को हमने मौका दिया है बोलने के लिए। किसी को भी ये नहीं है कि हमने समय ना दिया हो, वो अपनी बात रख पाए हैं। स्पीकर से ये तो पूछो कि आपने कितना समय दिया? 3 मिनट अगर कोई विधायक अपने हल्के की बात कहे तो 3 मिनट में कैसे पूरा कर देगा? कौन सा तरीका है? स्पीकर ये बता दे। बोले तो सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर लगातार सरकार को बचाने की मुद्रा में थे। कैसे उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला था, जो आपके हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो घोटाला था, उस पर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा तो हुई नहीं। उसमें तो मुख्यमंत्री लगातार कैसे अपने चेयरमैन को बचाया जाए, कैसे जिन लोगों ने बेकायदगियां करी है उनको बचाया जाए, उसमें लगे रहे। तो अभी इन मुद्दों को लेकर आपकी क्या तैयारी है सर? इंडियन नेशनल लोकदल क्या करने जा रही है अब अगले आने वाले दिनों में? हमने डिमांड रखी थी, हमने महामहिम को एक ज्ञापन दिया, उसमें कहा था कि जो दोनों बोर्ड हैं इनको तुरंत प्रभाव से दोनों चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। सीटिंग जज हाई कोर्ट से इंक्वायरी हो, उनकी देखरेख में एसआईटी बने और वो इसकी जांच करे। लेकिन महामहिम को जो हमने ज्ञापन दिया, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कार्रवाई हुई होगी या होगी। इसलिए हमने अब एक फैसला किया, हमने हाउस में भी ये डिमांड करी कि आप जो है इसकी जांच सीटिंग जज से कराओ। वहाँ पे भी नहीं हो रही, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि नहीं कराएंगे हम जांच, जिससे जांच एजेंसी से करा रहे हैं हमें उस पर भरोसा है। वो तो केवल उनको बचाना चाहते हैं। अब हम महामहिम से, राष्ट्रपति महोदय से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि आपके इख्तियारात हैं, आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको बर्खास्त करो और आप ही इसकी इंक्वायरी मारक करो, सीटिंग जज से इसकी इंक्वायरी कराओ। अंतिम सवाल है, चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू करी थी, सम्मान पेंशन जो है, बुढ़ापा सम्मान पेंशन, लेकिन अब सरकार ने उसको आर्थिक आधार के साथ जोड़ दिया है। सरकार कह रही है कि जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है उनकी पेंशन तो कटना स्वाभाविक है। चौधरी देवीलाल ने जब ये सम्मान पेंशन बनाई थी तब किसी की आय नहीं देखी थी, किसकी इनकम क्या है। पेंशन का आधार इनकम नहीं हो सकता। पेंशन तो सिर्फ और सिर्फ उम्र के हिसाब से दी जाती है। अब जो ये आधार बना रहे हैं, इससे पेंशन देने की बजाय, सम्मान देने की बजाय उसका अपमान कर रहे हैं। और इसके लिए जिन लोगों ने 5100 रुपये की बात करी थी वो ज़्यादा बड़े दोषी हैं। चौधरी देवीलाल के द्वारा चलाई गई स्कीम को अगर कोई इस तरह से काटने की कोशिश करे तो फिर उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो इस बात पे हाउस पे खड़े होकर के सरकार को बेबस करते। ये सरकार तो लगातार पेंशन काटने में लगी हुई है।
हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला थे, जिन्होंने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है और ये साफ किया है कि शीतकालीन सत्र में सरकार ने तमाम मुद्दों पर जवाब देने की बजाय बचाव की कोशिश की है और साथ ही अब इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर उनको ज्ञापन देकर जांच की मांग करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।